बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह जो 5.1 एक्सरसाइज है जिसके पहले 13 क्वेश्चन हम जो है इस पर वीडियो बना चुके हैं, तो आज हम इंशाल्लाह 14 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये एक नया टॉपिक है। इस एक्सरसाइज के अंदर दो ही टॉपिक हैं। पहला टॉपिक हम कर चुके हैं। पहला टॉपिक था सॉल्व बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, हमने उसको फैक्टराइजेशन मेथड से हल किया। आज हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन लिखा है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमारा जो टॉपिक है वो है सेकंड टॉपिक है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये हमारा टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और अगर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14 है जो आज हमने करना है। तो इस क्वेश्चन हमारे पास है x2 - 10x और -3 = 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। बात ये है कि जब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो हमारे पास जो सबसे पहली कंडीशन जहन में आती है वो है a + b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये स्क्वायर है ना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी ये स्क्वायर होता है, दो वैल्यूज़ हैं a और b, a + b इसका होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + 2ab। अगर माइनस का फार्मूला हो तो -2ab। ये फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, काफ़ी मरतबा इस पे बात हुई है, डिस्कस की है। अलजबरा का बेसिक फार्मूला है। अगर इस फार्मूले में a + b का स्क्वायर हो तो a2 + b2 हम लिख दें। अगर 2ab ना लिखें तो ये फार्मूला कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट कब होगा? जब हम इसके साथ 2ab लिखेंगे, या इन दोनों में से कोई एक वैल्यू मिस हो जाए, a2 ना हो, तब भी ये फार्मूला कंप्लीट नहीं होता। अगर b2 ना हो, बाकी दो वैल्यूज़ हों, तब भी ये फार्मूला कंप्लीट नहीं होता। तो यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है उसके अंदर हमें ये जो a + b² यानी जो दो वैल्यूज़ हैं इनका कंप्लीट स्क्वायर, यानी ये कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। यानी a² + b² + 2ab की कंडीशन हमारे पास बनी होनी चाहिए। मेथड चेंज है। हमने पहले यही क्वेश्चन किए थे, वो फैक्टराइजेशन मेथड था, लेकिन आज हम जो कर रहे हैं ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। इस मेथड के मुताबिक सबसे पहला जो काम आपको करने का है वो ये है कि यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, डिटेल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि सबसे पहला जो काम है वो क्या है तो सबसे पहला स्टेप जो है वो x2 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे x2 के साथ कोई यहाँ पे काउंटिंग का नंबर नहीं है। अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 11, 5, ठीक है, कुछ भी को काउंटिंग का नंबर है, वो इसका कोफिशिएंट है। लेकिन इस क्वेश्चन में x2 का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बस ये ध्यान में रखें कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में है। उसके बाद दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहला स्टेप ये है कि x2 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब दूसरा स्टेप ये है कि शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द अदर साइड। ये यहाँ पे x2 ये कांस्टेंट नहीं है, 10x ये भी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इनके साथ x है। लेकिन अगर 3 को देखें तो 3 के साथ x नहीं है, 3 के साथ x नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। इसको शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पे, x2 - 10x, 3 उधर जाएगा, उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, 0 ख़त्म हो जाएगा। 0 इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है। -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। अगर प्लस का होता तो उधर जाके माइनस हो जाता। ये इसका सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप जो है वो है ऐड
स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। इंग्लिश की बड़ी सी मैंने लाइन लिखी है, ऐड प्लस करें स्क्वायर हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। ये x है, ये x2 है, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 10 है। अब हर क्वेश्चन के अंदर x का कोई ना कोई कोफिशिएंट तो होगा, और ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन में 10 हो, डिफरेंट नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे 10 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x 10 है, उसका हाफ। अब 10 का हाफ क्या होता है? 5। लेकिन मैथमेटिकली हाफ कैसे निकालते हैं? किसी का भी हाफ निकालना हो, मतलब 10 है, इसका हाफ निकालना है, आपने इसके ओवर में 2 लगा दें। अब 10 को 2 पे डिवाइड कर दो, ये इसका हाफ बन जाता है। ठीक है, 5 आ जाता है। ठीक है जी। फिर इस हाफ का क्या करना है? स्क्वायर लेना है, यानी इस 5 के ऊपर स्क्वायर। तो अब ये बनता है ऐड प्लस करें स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। उर्दू में भी इसको लिखा जा सकता है कि x के अददी सर के निसफ का मुरब्बा दोनों साइडों पे जमा करने से। तो बहरहाल ऐसे आपने करना है x2 माइनस 10x इक्वल में 3 है। वो जो आपने 5 निकाला है, 5 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दें और इधर भी 5 का स्क्वायर ऐड कर दें। ये देखें, जो इंग्लिश लिखी है उसका ये मतलब बनता है कि दोनों साइडों पे 5, यानी जो कि x का कोफिशिएंट 10 है, उसका हाफ का स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर दें। मैंने ऐड कर दी। अब अगर इसको देखें ना आप, तो ये आपका इस फॉर्मूले की कंडीशन बन गया। देखें, x2 a2 की जगह है, 5 का स्क्वायर b2 की जगह है, और दरमियान में 10x 2ab की कंडीशन बना रहे हैं। यानी ये पूरे का पूरा जो है ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। जैसे यहाँ पे a2 b2 2ab a प्लस b का स्क्वायर बना है, यहाँ पे x2 माइनस 10x प्लस 5, यहाँ पे x माइनस 5 का स्क्वायर बन जाएगा। यानी इस पूरी वैल्यू को हमने फॉर्मूले के अंदर क्लोज कर दिए। a माइनस बी का स्क्वायर जैसे होता है, बिल्कुल a माइनस 5 का स्क्वायर इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दिए। इक्वल में 3, 5 का स्क्वायर 25। अब ये बन गया आपके पास x माइनस 5 स्क्वायर इक्वल में 28। दोनों को प्लस किया, 28 आ गया। यहाँ तक देखें आपके पास 3 स्टेप मुकम्मल हो गए। अब ये 3 स्टेप मुकम्मल होने के बाद आपका 4th वाला स्टेप यहाँ पे शुरू होता है। वो क्या है? चूँकि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और x माइनस 5 के ऊपर स्क्वायर है। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? जज़र लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने क्या करना है? आपने दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेना है। इसके ऊपर भी ऐसे स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर 28 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेना है। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कट कैंसिल होके x माइनस 5 आ गया, x माइनस 5 रह गया आपके पास। स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, जो हमने ऊपर स्क्वायर रूट लिया था वो ख़त्म हो गया। जबकि दूसरी साइड पे अगर देखें तो 28 है। अब ये 28 को हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे भला? 2 मल्टीप्लाई बाय 7, नो 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 7 बार 28, ठीक है ना। 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 क्यों किया? क्योंकि 4 का अंडर रूट होता है। 28 के अंदर हमने वो वाला पेयर निकाल लिया जिसका अंडर रूट होता है। तो अब मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ। हमारे पास रह गया x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का अंडर रूट होता है 2 और अंदर 7 रह गया। 4 का अंडर रूट यानी 4 का जज़र जो होता है वो 2 निकला है और ये 7 अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। अच्छा, जब अंडर रूट का प्रोसेस होता है तो फिर इसके साथ प्लस माइनस का साइन लग जाता है। अब लास्ट आखिरी चीज़ वो क्या है? चूँकि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये -5 उठाएं इक्वल के उधर ले जाएं, तो ये x -5 उधर जाएगा, उधर जाएगा +5
प्लस माइनस ऐसे ही 2√7 ऐसे ही, ये जो आपके पास कंडीशन आई है ये आपका फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर ये अंडर रूट ख़त्म हो जाता तो हम एक वैल्यू को प्लस में एक बार माइनस में लिख के दो आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन ये समझे दो आंसर ही हैं लेकिन ये अंडर रूट के अंदर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है 14 जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैंने आपको कंप्लीट करवाया।